तो जी लेटी है हमारी चिल्लर पार्टी और हमारी होगी मॉर्निंग मॉर्निंग। और इसको देखो खांसी, जगह बदलते ही बच्चों को खांसी शुरू। और धूप आ गई, चलो लाइट खोल दी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत लाइट खोलने के लिए। धूप भी आ गई और हम लोग सो के उठ गए। बाल तो इतने निकल रहे हैं ना मत पूछो, कपड़ों में भी वाल है। और बस थोड़ा सा देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और अच्छी धूप आ रही है एकदम बढ़िया। और हम लोग लेटे थे यहाँ, रात में खाना वाना खाया, उसके बाद में ब्लॉग शूट करने का मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कि चलो थोड़ा सुबह गुड मॉर्निंग बोल देते हैं गाइस से। ए बच्चों का गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब लोग से आज तक मैं भी एकदम बढ़िया। उमंग बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमंग को खांसी हो गई एकदम बढ़िया तगड़ी वाली। और हम रुके हुए हैं सरकारी क्वार्टर में। हाँ जी, क्योंकि भाई हम सब के तो सरकारी क्वार्टर ही अपने घर हैं। हाँ जी, हो सकता है कभी हमारा भी यहाँ जाना बन जाए, कोई पता थोड़ी है सर्विस वालों की लाइफ में कि कब कौन से मोड़ आ जाए, किधर जाना पड़े। लेकिन ये अच्छा है बना हुआ, कॉलोनी अच्छी है यहाँ की भी, सारा अच्छा ही मैंने दिखाया था वीडियो में। चलो थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। मॉर्निंग वॉक है, धूप आ गई, थोड़ा देख के आते हैं बाहर का नजारा। चलो फिर चलते हैं, आप लोग भी चलो हम भी चल रहे हैं। तो जी ये हो गया था अगला दिन, और वीडियो में तो कई दिन निकल गए लेकिन वैसे अगला दिन हो गया था। रियल में कई दिन निकल गए, वीडियो में अगला दिन है। तो जी हाँ, हम उठ गए थे सो के और इधर चाय बनने लग रही थी, भाभी जी चाय बना रहे थे और इधर मैं थी। बच्चे लोग थे सारे तो चाय बना दी थी भाभी जी ने, और रस मतलब बिस्किट थे सारे, हम सब ने खा लिया था क्योंकि नाश्ता का कि थोड़ी देर में कर लेंगे, तब तक हल्का फुल्का चाय पी लेते हैं। उठ गए हैं और ठंडा तो है ही, तो हम सारे लोग एक साथ ही बैठ गए थे, मैं ये भाभी जी और भैया जो हैं और ये बच्चे दोनों बिठाल दिए थे मैट पे, क्योंकि नीचे ना गद्दे डाल रखे थे, तो गद्दों पे बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है कि चाय गिरा दें। तो हम सारे बैठ रहे थे और मैं वीडियो में इसलिए थोड़ा कम आ पाती हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट करने पर ही रहती हूँ, तो ये होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम ही आ पाती हूँ। फिर नाश्ता थोड़ी देर उन लोगों ने बातें की, फिर नाश्ता ये ब्रेड रोल बना रही थी भाभी जी और टेस्टी बना रखे थे काफ़ी ना। मैंने तो मना भी किया था, मैंने कहा सादा सैंडविच कर लेते हैं, तो भाभी जी ने कहा ना सैंडविच तो खाते ही रहते हैं, बच्चे पकौड़े खा लेंगे मन से, तो उन्होंने पकौड़े बना दिए थे। मतलब बहुत अच्छे से वो ऐसे खूब नाश्ता वास्ता ना सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी थी। तो वही होता है कि ना जब तक हम मिलते नहीं हैं ना किसी से, जब तक हम उनके घर नहीं जाते हैं कोई, तब तक हमें एक दूसरे के नेचर का पता ही नहीं होता है। मतलब जो सुना हुआ होता है तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आंखों से रहो देखो साथ में तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल अपनापन सा लग रहा था। और देखो दिन निकल आया तो मैं आपको कॉलोनी का व्यू दिखा रही थी। ये मैं बालकोनी पे खड़ी थी, बालकोनी थोड़ी छोटी है ना भाभी जी की। बालकोनी पहले हमारा जो पुराना क्वार्टर था जिसमें हम पहले रहते थे उतनी बड़ी इसकी बालकोनी थी, लेकिन फिर रहते रहते हमारे उस वाले क्वार्टर की भी बालकोनी काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो जब हम शुरू में आए थे तो इतनी बड़ी थी जितनी बड़ी भाभी जी औरों की है, पहले ऐसी ही रहती थी। तो अभी यहाँ पे बड़ी नहीं हुई, यहाँ पे छोटी ही हैं। तो इस तरीके से सारा नीचे हल्का सा गार्डन टाइप का भी था, चाहो तो क्यारी पूरी कर लो। और टाइम होने लग रहा 1 बजे का टाइम होने लग रहा। 12 बजे नहाए, पानी चला गया था, पानी अभी आया तो नहा लिया, नहा के मैंने सूट पहन लिया। बस बच्चे भी नहा लिए, बच्चे खेल रहे हैं दोनों, इनको भी तैयार कर दिया। थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे, नाश्ता पानी हो गया, अब घर की तरफ निकलेंगे। घर का भी सारा मैं निपटा के तो आई थी, लेकिन तब भी जाना होता है तो फैल ही जाता है। ये आ गए, बस चलने की तैयारी करते हैं। चलो फिर चलते हैं मंजिल की तरफ। वो है, फिर हम लोग चले गए थे कॉलोनी में। हमने कहा चलो थोड़ा दिन में घूमते हैं कॉलोनी में, देखते हैं क्वार्टर वगैरह, देखते हैं आगे कैसे हैं, एक्सन के कैसे हैं, ए के मतलब और क्वार्टर वगैरह देखते हैं कॉलोनी। क्योंकि ना यहाँ पे ना सारी चीज़ें थी, यहाँ पे मतलब टेनिस हॉल था और क्लब था, मतलब पार्टी वगैरह कर सकते हैं, अपनी अपनी गैरेजें थी, मतलब ये ना काफ़ी मेंटेन कॉलोनी थी जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सारी ही चीज़ें हैं। तो वही हम कॉलोनी में निकल गए थे, बच्चे भी थे, भाभी जी नहीं गए थे क्योंकि ना उनका पानी नहीं आया था,
तो पानी आने में लेट आया था, तो वो अपने काम में लगे हुए थे, नहाना धोना रहता ही है, देखो काम काफ़ी हो जाते हैं, और जब कोई आ जाता है तो काम ज़्यादा हो जाता है, जिम्मेदारी। अब जैसे हम लोग आए थे, 4 लोग थे, तो देखो काम हो ही जाता है, जिम्मेदारी हो ही जाती है। उमंग देखो आगे आगे कैसे चल रहा है। तो वो ये है कि भाई जब अपने घर कोई आता है तो उसी तरीके से, तो और ना कॉलोनी में स्कूल भी है बच्चों के लिए, ये ना मैरी माता स्कूल है। मैं तो ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब ये यहाँ मतलब ये अच्छी लगी, कॉलोनी में ही बच्चे स्कूल चले जाएं, जाते दिख रहे, आते दिख रहे, देखो बिल्कुल बाहर निकलते, बाहर नहीं मतलब कॉलोनी के अंदर ही ये मैरी माता काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी मतलब बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, तो थोड़ा सा ही लिया मैंने, अंदर से देखा, मतलब अंदर से नहीं, गेट के पास जाके मैंने देखा तो बहुत बड़ी है ये बिल्डिंग इसकी, बल्कि मैंने तो थोड़ा थोड़ा ही बाहर से वीडियो इसकी शूट कर रखी थी, ज़्यादा तो अंदर से कुछ किया नहीं था। 2-3 बिल्डिंग थी शायद बनी हुई, और भी था, गार्डन वगैरह था, इस जैसे स्कूलों का रहता ही है। तो जी फिर वही हम टहल रहे थे, तो ये आगे जाके ना रोड थी, तो ये मुझसे बोल रहे चलो तुमको ना एक व्यू दिखा के लाते हैं। तो मैं ये भी कह रही थी, मैंने कहा यहाँ तो किसी भी जगह निकल जाओ, व्यू की कोई कमी थोड़ी ना है, यहाँ तो मेन मार्केट में भी निकल जाओ, उसका भी एक नेचुरल व्यू अलग ही आ जाता है। यहाँ मतलब ऐसे नहीं है कि स्पेशल आपको किसी व्यू ढूंढने के लिए जाना है, यहाँ तो घर से बाहर निकलो तो व्यू ही है। और सच में मतलब जब तक आंखों से नहीं देखो तब तक यकीन भी नहीं होता। जैसे इस कॉलोनी का मैंने सुन रखा था, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि चिन्याली सौड़ ना हमारे उत्तरकाशी के मुकाबले कॉलोनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जिस जगह हम उत्तरकाशी रह रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट घूमने का बहुत है। चिन्याली सौड़ में क्या है, जहाँ मैं ये जग गई थी, यहाँ कॉलोनी तो बहुत अच्छी है, कॉलोनी तो वेल मेंटेन है, बल्कि कॉलोनी तो हमारी इतनी अच्छी नहीं जिसमें मैं रह रही हूँ, वो कॉलोनी बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर जाके वहाँ कुछ नहीं है। आप सोचो बहुत अच्छी मार्केट हो, मतलब ऐसा तो है, ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो डेली की चीज़ें रहती हैं, रोज़मर्रा की सब्जी सुब्जी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जैसे यहाँ का एक अलग है, शॉप हर एक चीज़ की है, बहुत अच्छे से सारा ही कुछ है, वो उतना नहीं था वहाँ पे। तो खैर कोई नहीं, लेकिन जब तक आंखों से ना देखो तब तक यकीन नहीं करना चाहिए, किसी भी बात पे आंखों से देखो तभी यकीन करना चाहिए, सुनी हुई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। मैंने चिन्याली आके मैंने कहा नहीं, हमें तो कॉलोनी में ही रहना है, कौन सा हमें मार्केट हर समय जाना है, और कॉलोनी जब बढ़िया है, रहने का माहौल बढ़िया है, तो फिर हम कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ बच्चों का स्कूल बिल्कुल पास में है, रहने के लिए रोड वगैरह सब आपको वीडियो में जैसे आपने देखा ही होगा। ये ना टेनिस हॉल था, इसके अंदर लोग ना जैसे बड़े ये ए वगैरह जेई वगैरह सारे लोग ना टेनिस खेलते हैं, पूरा स्टेडियम टाइप का बना हुआ था। वो तो बंद था, अगर खुला होता तो हम आपको मतलब खुला दिखाते, लेकिन वो बंद था, तो हमने ऐसे शीशे में झांक के देख लिया था, इस तरीके से ही था सारा। तो वही मैं सारी चीज़ें देख रही, तो मुझे तो सच में कॉलोनी बहुत अच्छी लगी। तो कॉलोनी में कोई दिक्कत नहीं है, जब छोटे बच्चे हैं तब 8th तक बच्चों के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 8th तक रह सकते हो, क्योंकि वैसे स्कूल तो शायद ये 12th तक है, जो मैरी माता स्कूल है 12th तक है, लेकिन मैं कह रही हूँ 8th तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रह सकते हो, मतलब पढ़ाई का 8th तक तो हो ही जाता है कवर, उसके बाद तो खैर स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है। तो उसी तरीके से ही बस हम लोग अपना वो कर रहे थे। तो मैं यही कह रही थी, ये मुझसे कह रहे थे मैडम बताओ कभी इन फ्यूचर यहाँ रहना पड़ा तो सर्वाइव कर लोगी। तो मैंने कहा जब मैंने उत्तरकाशी में सर्वाइव कर लिया तो यहाँ क्या ही दिक्कत है। सर्वाइव करने का देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक क्वार्टर चाहिए, मतलब रहने के लिए घर चाहिए, तो घर हमें मिल रहा है, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए तो बच्चों के लिए स्कूल भी है, मार्केट भी इतनी दूर नहीं है कि राशन सब्जी दूध दही मट्ठा कुछ लाना हो तो वो भी हम ले ही आएंगे पास में जाके, तो फिर और क्या ही चाहिए। और घूमना फिरना तो कहाँ ही कितना घूमा जाता है, और मान लो उत्तरकाशी का हमने सारा घूम ही रखा है, और चिन्याली में तो अब कोई हर समय ऐसा थोड़ी ना है कि घूमते ही रहेंगे, क्योंकि रिपीटेड चीज़ें कितना घूमेंगे, अब सारा घूम लिया तो बार बार तो घूम ही नहीं जाती हैं वही चीज़ें। तो मैंने कहा रहने के लिए तो ये होता है कि आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए। अब जहाँ हमारे मकान होते हैं, चलो मैं मतलब मेरे हस्बैंड सर्विस में है, तो मैं तो सर्विस में हो गई, मेरी लाइफ इस तरीके की हो गई। अब मान लो जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जिनके मकान गाँव में होते हैं, शहर में कहीं भी होते हैं, तो क्या वो लोग नहीं रहते हैं, वो भी तो रहते हैं। तो वही मैं है, मैंने कहा रहने में क्या है, मैं तो रह ही लूँगी। तो वो भी बेचारे रहते हैं और सर्वाइव भी करते हैं, सारी चीज़ों की आदत पड़ जाती है रहते रहते। अब ये है कि हमारा ये है कि हमें तो पता ही है कि आज हमारा बोरी बिस्तर इधर है, कल पता नहीं कहाँ हो। अभी तो फिलहाल हमारा 8-9 साल से, बल्कि 11-12 सालों से यही है, 8 साल से तो मुझे ही हो गए और बाकी का। तो ये हम आ गए थे रोड पे, और ये देखो कितनी हाइट पे हैं हम सारे लोग, और नीचे गंगा जी थी। तो उसी तरीके से ही हम देख रही थी। मैंने कहा मतलब ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें रोड की सुविधा है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि यहाँ रहा ना जा सके। बस यही है सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका बच्चा 8th तक है तब तक आप बहुत आराम से रह सकते हो। अगर 8th से ऊपर गया तो दिक्कत है, क्योंकि जब पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी, ट्यूशन अच्छी नहीं मिलेंगी, स्कूल में पढ़ाई तो देखो भाई बच्चे का भविष्य पहले, फिर तो आपको यहाँ से थोड़ा हटना बचना शिफ्ट करना ही पड़ेगा जहाँ आपके बच्चे का थोड़ा फ्यूचर बन सके, क्योंकि अपनी सुविधा के लिए बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना।
तो वो एक चीज़ है, बस थोड़ा-सा यही है। लेकिन हमारे बच्चे तो ख़ैर अभी बहुत छोटे-छोटे हैं, तो हमें 8th तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कहीं भी रह लेंगे 8th तक, जब तक हमारा बड़ा बेटा 8th में नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तो अब 2nd क्लास में आएगा, तो अभी हमारे पास तो काफ़ी टाइम है। और जिनके मतलब भाभी जी हैं, इनका बेटा 8th में है, तो अब उनके साथ है वही, देखो बच्चे का भविष्य बहुत ज़रूरी है। अब यही तो उम्र होती है, यहीं से सारा वो होता है, बच्चे का मतलब 8th के बाद ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्या है, कैसे है। 8th तक तो ये होती है कि चलता ही रहता है सिस्टम। तो वही है, तो वो हम लोग देख रहे थे और ये पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें याद नहीं आ रहा इतना, बिल्कुल मेरे याद नहीं आ रहा। अच्छा, अंदर जा रहे थे हम, मुझे लग रहा कुछ देखने के लिए ही जा रहे थे अंदर। पता नहीं क्या जा रहे थे देखने के लिए। अच्छा, ये हाँ वो है, मेरे को याद आ गया, यहाँ ना पार्टी वगैरह, जैसे किसी के बच्चे का बर्थडे है, इसके अंदर जाएंगे, या कोई अपने एनिवर्सरी कर रहा है, या छोटा मोटा कोई रिंग सेरेमनी भी इवन कर सकता है, कोई जागरण टाइप मतलब या फिर कीर्तन टाइप, इस तरीके का हॉल बना रखा है। यहाँ पे अपना कुक लगवा लो और फिर उस तरीके से कर लो। वैसे यहाँ एक जगह कोई दूसरी जगह भी, वहाँ तो कुक भी है, मतलब आप ऑर्डर दे दो उस तरीके से आप करो। ये हॉल है, तो यहाँ पे आप अपना कुक लगवा के पार्टी कर सकते हो। ये भी मतलब डिपार्टमेंटली है, कॉलोनी के अंदर ही है, तो यहाँ पे ये भी एक फैसिलिटीज़ है कि आप अपना कुछ भी करके इस तरीके से आपको हॉल मिलेगा, यहाँ पे आप अपना कर सकते हो। ज़्यादा मतलब अब हम तो चलो दूर के हैं, तो हमारे साथ तो नहीं, जो अपना अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब उनके लिए अच्छा है। अब तो वही है, वही एक चीज़ है। तो उसी तरीके से बस मैं देख, और इसको ना अब काफ़ी इसमें काम लग रखा है, इसमें ना टाइल्स वगैरह का भी काम लगा हुआ है, तो वो भी सारा देख रहे थे हम लोग। मैं तो ख़ैर फर्स्ट टाइम ही आई थी, तो मैं सारी चीज़ें देख रही थी और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि इसलिए अच्छा लग रहा था ना कि कभी हो सकता है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन सच में मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैंने कहा, मैं इतने दिनों से मैंने मनगढ़ंत कहानी बना रखी थी कि नहीं चिन्याली मैं नहीं रह पाऊँगी, तो मैंने कहा नहीं, जब तक खुद की आँखों से चीज़ें ना देखी जाएँ तब तक सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। सच में ये बात बिल्कुल सही कही है, जब तक चीज़ की तह तक ना पहुँचे, बिल्कुल ज़रिया होता है। तो चलिए, अब हमारी हो गया विदा का टाइम, अब हम जाते हैं उत्तरकाशी, हमारी रवानगी होगी। आए, हमने खाना-पीना खाया, उसकी कोई वीडियो बनाई नहीं थी। अब ये गाड़ी में बैठने के बाद सीधे वीडियो हो रही है और टाटा बाय-बाय हो रही है। भाभी जी को भी बोल रहे थे कि आना उत्तरकाशी फिर से एक बार। चलिए